वो तो एक नंबर बंदा है। अरे योगी जी बुलडोजर बाबा जिसका नाम है, हिला दिए यूपी के। क्या हिला दिए ना, एक नंबर में है वहाँ। क्या योगी जी कह रहे हैं बटोगे तो क्या बटोगे, कुछ बटने की नहीं है। वो अपना सोच ले, यहाँ पूरा वोट यही लगेगा फूल छाप। क्रिमिनल को वोट देंगे, लुटेरों को वोट देंगे, किडनैपर को वोट देंगे। किडनैप कर लो, उड़ा दो, उसको वोट का भी नहीं। बीजेपी कुर्सी से मोदी उतरेंगे उस दिन योगी प्रधानमंत्री होंगे देश का। योगी जी तो भगवान है। योगी जी जैसा मुख्यमंत्री अगर पूरे भारत में हो जाए तो भारत का उद्धार हो जाएगा। योगी जी डरते नहीं हैं, पूरे आत्मबल से करते हैं कार्य, किसी से नहीं डरते हैं। ऐसा मुख्यमंत्री तो पहली बार उत्तर प्रदेश में हुआ है। योगी जी तो बिहार के लिए एकदम क्या कहें, बुलडोजर बाबा तो ऑलरेडी यूपी के लिए है ही है वो। लेकिन हम लोग को न बटना है न कटना, हम लोग एक रहना है। योगी आदित्यनाथ को कैसे देख रहे हैं? भगवान राम का वहाँ पर जो भव्य मंदिर होकर तैयार हुआ है, दीपोत्सव वहाँ पर चल रहा है, लोग दिवाली मना रहे हैं। योगी जी के आने के बाद दीपोत्सव मनाया जा रहा है अयोध्या जी में, और जनक यहाँ पर माँ जानकी के मंदिर की भी तैयारी। योगी जी जैसा मुख्यमंत्री अगर पूरे भारत में हो जाए तो भारत का उद्धार हो जाएगा। योगी जी डरते नहीं हैं, पूरे आत्मबल से करते हैं कार्य, किसी से नहीं डरते हैं। ऐसा मुख्यमंत्री तो पहली बार उत्तर प्रदेश में हुआ है। सन्यासी आदमी है, कोई न उनको आगे है न पीछे है, तो काम करते हैं वो। देखिए बिहार के लोग योगी जी को भी बहुत पसंद करते हैं। आपसे बात करेंगे थोड़ा। आप मैं जब सवाल कर रहा था तो आप भी थोड़ा भावुक हो रहे थे, क्या कहेंगे? माँ सीता के मंदिर की तैयारियां हैं। ये तो अपार खुशी की बात है कि हमारे माँ जानकी जन्म धरती की बहुत बड़ी मंदिर बनने जा रही है, जिससे यहाँ के हर युवा पीढ़ी लोगों को जो होगा यहाँ रोजगार मिलेगा। जैसे मकान वगैरह बनेगा, होटल वगैरह बनेगा, व्यवसाय छोटी छोटी पर्यटक लोग आएंगे, उससे खरीदारी करेंगे तो उससे बिजनेस बढ़ेंगे। हर छोटे छोटे लोगों को दुकानदारी का अवसर मिलेगा और वहाँ पर वो जगह बनाएंगे। और माँ जानकी की धरती पर जिस तरह से अयोध्या में राम मंदिर बना, तो लोग उस तरह से हर्षोल्लास के साथ खुशी मनाते। फिर उसी तरह से माँ जानकी की जब मंदिर बनेगी तो तमाम भारत के ही नहीं विश्व के लोग ये माँ जानकी के धरती पर आएंगे। और ये नहीं हमारे विश्वास के साथ बोले कि यहाँ डब्ल्यू जॉर्ज बुश से लेकर अमेरिका हो या लंदन हो या पेरिस के राष्ट्रपति ने भी कहा है कि माँ जानकी के धरती पे वो भी आएंगे और नमन करेंगे। ये अमित शाह जिस समय वो आए थे बोल रहे थे तो उन्होंने कहा था कि हमारा जो मतलब हृदय से जो हम लोग का दिल है कि माँ जानकी के धरती पर वो तमाम जितने भी बड़े आलाधिकारी से बड़े बड़े नेता लोग हैं, एम्बेसडर, वो सब आएंगे और माँ जानकी के धरती पर आके वो अपना नमन करेंगे। और इतने बड़ा स्थल पर्यटन क्षेत्र स्थल ही हो जाएगा कि पूरे विश्व के मानचित्र पे ये हमारी माँ जानकी धरती मंदिर दर्शाया जाएगा। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि चुनाव में याद आती है मोदी जी को मंदिर की, योगी जी को मंदिर की, अमित शाह जी को मंदिर की। विपक्षी दल कह रहे कुछ नहीं होगा, चाहे मंदिर बना लो चाहे कुछ भी कर लो, अब की बार पलटी होने वाली है, तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे। अच्छा, एक सर एक पुरानी कहावत है, हाथी चले बाजार कुत्ता भौंके हजार। हम कहेंगे वर्षा होता क्या है, जो गरजता है वो कभी बरसता नहीं है, हाँ जो बरसता है वो कभी गरजता नहीं है। बरसात आती जरूर है लेकिन वो कह कर नहीं आती, वो डायरेक्ट आ ही जाती है। और जो कह कर आती है वो कभी आती नहीं है। बीजेपी इसी तरह से एनडीए का सरकार में है। हम लोग जो बीजेपी को जो कार्यकाल में जो हमने सरकार को देखा, जो भारत के बदलते चित्र को मैंने देखा है, वो चित्र के हिसाब से तो मैं 100% कह सकता हूँ कि एनडीए की ही सरकार बनेगी पूरे बिहार में। पूरे बिहार में जी। योगी जी को कैसे देख रहे हैं बिहार? योगी जी तो बिहार के लिए एकदम क्या कहें, बुलडोजर बाबा तो ऑलरेडी यूपी के लिए है ही है वो। और उसी तरह से हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी भी है, जो उनके चहल कदम पर भी वो चल रहे हैं, उन्हीं के नक्शे कदम पे वो चल रहे हैं। और अभी जो उन्होंने जो बहुत सारे ऐसे योजनाओं को उन्होंने जो दिए हैं, जो बहुत सारे छोटे छोटे बेरोजगार युवाओं को रोजगार दे रहे हैं, जैसे माई बहन योजना ही वो चला रहे, वो कुछ और नाम से, ये कुछ और नाम से, लेकिन छोटे छोटे रोजगारों के लिए उन्होंने महिला सबको बहुत सारे पैसे जो भी हाल फिलहाल जो दिए। योगी आदित्यनाथ एक बात और कहते हैं, वो बिहार में भी कह रहे हैं, बटोगे तो कटोगे, लेकिन हम लोग को न बटना है न कटना, हम लोग एक रहना है और एक बनकर एक तरह से रहकर एक मुट्ठी में बनकर एनडीए को बस भारत देना देंगे। तो बहुत जातिवाद चलता है, ठाकुर ब्राह्मण बनिया का सब
यही तो सब चलता है, लेकिन लास्ट में सब मिलजुल के आ जाता है, एक ठप्पा है। बिल्कुल। वो दिखा, एक कहावत ये और भी है कि हाथी का दिखाने का दांत कुछ और होता है और खाने का कुछ और होता है। हम लोग भी बात उसी तरह से करते हैं, जो आदमी जिस तरह से आए उसके मुंह पे उसी तरह से बात करना, क्योंकि उससे हमको झगड़ा नहीं। जहाँ देना दे देंगे, वहाँ जहाँ वोट हमारा होगा वहीं पर हमारा मोहर लगा। विकास का मुद्दा है। भाई साहब आप बताइए, युवा हैं, इधर आइए, कैसा माहौल है, क्या समझ रहे हैं इस बार को? बस यहाँ का तो माहौल बहुत अच्छा है। और यहाँ बीजेपी का ही ज़्यादा ये रहता है हमेशा, शुरू से लेकर लास्ट तक। और हम क्या बताएं, इतना ही हम। आप लोग चाहते हैं बीजेपी आए? बीजेपी ही है। एक बार तेजस्वी जी को मौका देना चाहते हैं? ना ना, राहुल जी उनके साथ हैं ना। राहुल जी का वो कहते कहते आतंकवादी कह देते हैं। भाषण पार्लियामेंट में बैठते हैं, कहते कहते में ही आतंकवादी हिंदू को घोषित कर देते हैं। तो हिंदू अगर आतंकवादी है तो उनको कैसे वोट देगा? भगवा आतंकवाद। हाँ, कैसे देगा? हम लोग तो भगवाधारी हैं, तो कैसे उनको वोट दें? भगवाधारी नहीं जाएगा, भगवाधारी बीजेपी भी जाएगा। बीजेपी। हाँ बोल रहा हूँ, बीजेपी जाएगा पूरा ओके यहाँ से। किसी कुछ बिगाड़ने की चीज नहीं है, धमकी से डरेगा कोई। यहाँ बीजेपी सत्ता रहेगा यार। लालटेन बजेगा, कोई लालटेन फालटेन नहीं चलेगी। 16 साल पहले वाला युद्ध छोड़ दो, आज के युद्ध में आओ। बीजेपी जब से मेरे पूर्वज ने, बाबा दादा ने बीजेपी, क्या उसका पौधा पोछ बीजेपी। अरे कह रहे तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना है। नहीं हो सकता, संभव नहीं है। आपकी सोच से सोच नहीं बदल सकती है, आपकी सोच से सोच नहीं बदल सकती है। को वोट देंगे, क्रिमिनल को वोट देंगे, लुटेरों को वोट देंगे, किडनैपर को वोट देंगे, किडनैप कर दो, उड़ा दो, उसको वोट कभी नहीं। बीजेपी। अरे तेजस्वी यादव युवा है, कुछ भी नहीं है भैया मेरे सामने आज तक। बीजेपी कह रहे योगी आए या कोई आए कुछ नहीं होने वाला। बीजेपी सब है सत्ता भारत में। योगी जी को काम किया है, उसे पहचानता हूँ। बच्चा बच्चा मोदी मोदी, घर घर मोदी, हर जगह मोदी, दिल में मोदी, मोदी भगवान है। पूरे हिंदू लोग कहता है मोदी भगवान है, बड़े बड़े देश के लोग कहता है, विदेश कंट्री कहता है मोदी भगवान है। और मोदी जिसकी धरती पे ला धरता है, डगमगाता है धरती। याद करो, राहुल गांधी कह रहे हैं मोदी वोट चोर है। चोर तो राहुल गांधी है भैया, चोर तो राहुल गांधी कभी होंगे। क्या क्या किया है बिहार वासी के लिए, क्या किया है वो बंदा? कुछ भी नहीं कर पाया है। मोदी के देखो, पूरे इंडिया को हिला दिया है और हिला देगा, पूरे पाकिस्तान को मिटा दिया है और बर्बाद कर देगा। आतंकवादी पैदा करता है। तेजस्वी कह रहे हैं नौकरी मिलेगी। कोई नौकरी नहीं, मोदी से बड़ा कोई नौकरी देने वाला बंदा बड़ा है, कोई नहीं है। सबसे बड़ा भगवान मोदी है। उस दिन कहाँ था तेजस्वी यादव? उस दिन कहाँ था राहुल गांधी? आप बात करते अभी कुछ नहीं जाएगा, वही मोदी जी सरकार फोटो से। योगी जी को भी जानते हैं आप, यूपी के मुख्यमंत्री। वो तो एक नंबर बंदा है। अरे योगी जी बुलडोजर बाबा जिसका नाम है, हिला दिए यूपी के। क्या हिला दिए ना, एक नंबर में है वहाँ। क्या योगी जी कह रहे हैं बटोगे तो क्या बटोगे? कुछ बटने की नहीं है, अपना सोच ले। यहाँ पूरा वोट यही लगेगा, फूल छाप जाएगा। बटोगे नहीं इस बार? अरे कैसे बढ़ जाएंगे? कितनों भी बदल दो, बदलने वाला बंदा नहीं हम लोग। पूरे सीतामढ़ी में और बिहार के बात किया हूँ मैं। सोच लो भैया, जो अच्छा विकास किया है, जो भगवान के बारे में सोचा है, यहाँ की जनता और पब्लिक उसके बारे में सोचा है। जय हिंद, जय भारत मोदी। देखिए तमाम मुद्दों पर हमने बात की, लेकिन बेबाक तरीके से बोले। क्या कहेंगे बाबूजी? युवा है, बहुत अजब गजब अपनी बात करते हैं। इनकी कहना एकदम सत्य है। यहाँ पर सुनील कुमार पिंटू है, वही जीतेंगे। आप इस चीज को कैसे देख रहे हैं, जो भव्य मंदिर का निर्माण की शुरुआत हुई है? वो तो बहुत सुंदर हुआ है, हो रहा है। भगवान राम का मंदिर बना, बहुत सुंदर हो रहा है। इसके लिए कोई कहने की जरूरत नहीं है। क्या कह रहे भैया? सीतामढ़ी के ऊपर मोदी जी का जो दृष्टिकोण पड़ा है, ये जो मंदिर बनाए हैं, मोदी जी ही गृह मंत्री अमित शाह को भेजे। हम लोगों ने देखा, नीतीश कुमार जी हमारे मुख्यमंत्री आके शिलान्यास किए। आज ये काम करके इन्होंने देश को बांधा है। सीतामढ़ी एक ऐसी पर्यटक स्थल है जो जन्मों जन्मांतर से ही चलते आ रहा है। हम लोग का भी जन्म नहीं, हम लोग का दादा परदादा का जन्म नहीं था, यहाँ पे सीता माँ का जन्म हुआ था। यही जो जगह है जहाँ पे जनकपुर से जनक जी ने हल चलाते हुए आए, अकाल पड़ी हुई थी और यहाँ से सीता जी ने जन्म लिया। ये तो एकदम पवित्र धरती है। यहाँ से यहाँ पे कोई भी राजनीतिक दल हो,
यहाँ के लिए सोचेंगे, यहाँ के जनता उनके लिए सोचेंगे। आपको क्या लगता है इस बार चुनाव में क्या होने वाला है? अब चुनाव तो परिणाम के बाद ही होगा, 14 तारीख के बाद होगा। आपके दिल में क्या है, तेजस्वी मुख्यमंत्री या फिर अब क्या? नहीं, देखिए, जो अपना अपना मेहनत कर रहे हैं, सभी लोग कर रहे हैं, सभी लोग, जनसुराज भी लगे हुए हैं, नई पार्टी है, बिल्कुल, अब वो भी लगे हुए हैं। भाई इस रणभूमि में सभी को उतरने का जो है कि लोकतांत्रिक देश है, यहाँ मौका सबको में सब उतरेंगे, लेकिन इस रणभूमि में जनता किसको चुनेगी, क्या लग रहा है सर? 25 से 30 फिर से नीतीश, 25 से 30 फिर से नीतीश, ये नारा है, एकदम जोर से है, पूरा जोर से। गांधी भी नारा लगाए हैं, अब तक तो बार मोदी जी को हटाओ, देश बचाओ। अरे कभी कटाक्ष नहीं किए हम न राहुल गांधी, कभी कोई स्टेटमेंट नहीं है राहुल गांधी का नीतीश कुमार के ऊपर। सबसे बड़ा चेहरा नीतीश डोलेगा, केंद्र डोलेगा। क्या कह रहे हैं भैया? हिंदू का सबसे बड़ा, विश्व लेवल पे सबसे बड़ा चेहरा मोदी जी है। अगर योगी के बारे में आप लोग क्या समझते हैं? योगी जी भी हैं, योगी जी उनका सिपाही है, अभी उनका सिपाही है, क्योंकि अभी मोदी जी वर्तमान खुद ही है वो प्रधानमंत्री। अब मोदी जी के बाद उनके बारे में हम लोग सोच रहे हैं, किनके? योगी जी के बारे में, योगी जी के बारे में सोच रहे हैं। हम लोग हिंदू है, हिंदूवादी चेहरा जो भी आएगा सामने उसको हम लोग देखेंगे। पीएम कहिए क्या कहेंगे सर? योगी आदित्यनाथ जी की लगातार चर्चाएं चल रही है, पूरे कुर्सी से मोदी उतरेंगे उस दिन योगी प्रधानमंत्री होंगे देश का, ये तय है, इसमें कोई दो मत नहीं है। मां जानकी की धरती से, राम जी के ससुराल से ये आवाज एकदम जोरों शोर से ये आवाज है, पूरे विश्व का ये आवाज है एकदम। मोदी के बाद योगी ही प्रधानमंत्री होंगे, योगी आदित्यनाथ एकदम तय है। भाई साहब क्या कहेंगे योगी जी की एंट्री बिहार में? सुपर हिट, उसके जैसा कोई नहीं है हिंदू राष्ट्र में। हिंदू को एक करने के लिए योगी जी ने अपना पूरा दम लगा दिया। कटोगे तो बटोगे। हाँ, हम लोग हिंदूवादी है, कट्टर हिंदू, कट्टर सनातनी, और सीता जी के जन्मभूमि से हम लोग बटोगे तो कटोगे। भाई साहब नहीं है, एक रहोगे तो एक रहोगे। जो हमारे धर्म को मानेंगे हम उनके धर्म को लेके चलेंगे। यानी बटोगे तो कटोगे, कटवे नहीं हम लोग बटेंगे, हम लोग कटे हुए नहीं है कि बटेंगे, हम लोग कटे हुए नहीं है एकदम, सब एक है, हम लोग एक है, सब एक है बस। यानी देखिए सीतामढ़ी से ये आवाज पूर्णोधाम, यानी कि आपकी बार जो मां जानकी का मंदिर, भव्य मंदिर की तैयारियां हो रही है और जनता से चुनावी चर्चा भी हो रही है। आप भी कहिए कुछ दिल का बात, कह दो कि दिल में क्या है। दिल में योगी का ही है, मोदी है, मोदी योगी ही बिहार का गौरव है। मोदी हाँ, बस क्या कहेंगे चाचा? बुलडोजर बाबा, बुलडोजर बाबा आदित्यनाथ वैसा ही यहाँ आएगा। यहाँ एक नंबर में है बीजेपी रहेगा, समझे नहीं, यहाँ बीजेपी रहेगा एक नंबर में। बुलडोजर बाबा, बुलडोजर बाबा तो है, वहाँ से अब लोग यादव लोग क्या बीजेपी को वोट नहीं देते हैं। हर यहाँ कोई जाति पाति नहीं है, यहाँ धर्म निरपेक्ष देश है ये। भारत एक धर्म निरपेक्ष देश है, यहाँ सभी का अधिकार है, लोकतांत्रिक देश है, यहाँ सब बोल सकते हैं। हाँ, अपना अपना धर्म को बचा कर रखिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, अपना मोहर है वही मारिए जहाँ समझ में आ रहा है कि भाई हमारा हिफाजत। युवाओं को नहीं समझ में आ रहा है, युवा क्या समझ रहे हैं? युवा सब आदमी कमा रहा है, बेरोजगार है, वो अपने बारे में सोचते, सब कमा रहे हैं, सब बिजनेस है, सब चीज है, कोई कमी नहीं है, और मेहनत करने की कमी है। युवा वो आएगा ही, नीतीश जी आएंगे, नीतीश जी आएंगे। योगी जी के लिए भी कुछ कहोगे? योगी जी तो भगवान है, यूपी वाला कहता है पूरे लोग। योगी बाबा मैं नहीं हूँ, उनकी चेला हूँ, उस मिट्टी से बना हूँ जहाँ जन्म सीता धरती में हुआ है। जय जानकी जी बोलता हूँ, वैसा ही सिपाही यहाँ मिलेगा, याद कर लो। वैसा ही देश के लोग मिलेंगे जो मेरे देश, ऐसी मेरे देश में मिलेंगे योगी बाबा, तो सीतामढ़ी धाम में आएंगे और विकास करके जाएंगे, नाम उनका होता जाएगा। तेजस्वी कह रहे अब की बार तेजस्वी बदल जाएगा, फिर से एक बार लालटेन मुझे आएगी, याद करना। कह रहे लालटेन ठक ठक ठक। वो गया 16 साल पहले की बात बंद करो, जब बचपना में मैं आया था। लालू यादव कैसे काम किए थे, याद करो कैसे काम किए थे, क्या किया था 16 साल में पूरे घोटाला। आज पर्दे में आया तो कहाँ गया, जेल के अंदर बेल काट रहे हैं उसको। निर्दोष है, फंसा दिया। क्या कहता है निर्दोष, फंसा दिए, कोई किसी को नहीं फंसाता। तूने गुनाह किया है, सजा तुम्हें मिलेगी।